एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे 10 साल का एक बालक अकेला बैठा था। साधारण खादी के कपड़े, नंगे पैर और आंखों में गहरी सोच। सामने सूरज ढल रहा था। खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी। वो बालक आसमान को देख रहा था, जैसे वहां कोई उत्तर छिपा हो जो जीवन से बड़ा हो। वर्ष बीत गए। अब वही बालक किशोर हो चुका था। 1950 के दशक का एक छोटा क्लासरूम, लकड़ी की बेंचें, दीवारों पर पुराने नक्शे और खिड़कियों से आती धूप। वो लड़का खड़ा था, आत्मविश्वास से अपने अध्यापक से बात कर रहा था। सर, उसने कहा, सच वही नहीं होता जो किताबों में लिखा है, सच तो वो है जो हमारे भीतर जागता है। पूरी कक्षा चुप हो गई। उसकी मेज पर दर्शन शास्त्र की किताबें रखी थीं, उपनिषद, भगवद गीता और प्लेटो के संवाद। समय आगे बढ़ा। वही युवक अब अपने कॉलेज में दर्शन पढ़ा रहा था। साधारण सफेद कुर्ते में शांत चेहरे के साथ वो ब्लैकबोर्ड पर लिखता जा रहा था। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। छात्र उसकी आंखों में झांकते थे, जैसे वहां शब्दों से भी गहरी कोई रोशनी हो। सालों बाद वही व्यक्ति अब मध्यम आयु का था। छोटी दाढ़ी, कंधे पर झोला और हाथ में कुछ किताबें। वह ट्रेन से उतरकर गांवों में जाता, लोगों से बातें करता, उन्हें समझाता, सच्चा धर्म किसी मंदिर में नहीं, इंसान के दिल में बसता है। सुबह की धूल में उसके चारों ओर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी होती और उनकी आंखों में नई उम्मीद जगती। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। अब वो मंच पर खड़ा था, साधारण वस्त्रों में, फिर भी अद्भुत आभा लिए हुए। सामने हजारों लोग बैठे थे, उम्र और जाति की सीमाएं भूलकर शांति से उसकी बात सुन रहे थे। वो कह रहा था, जब मन शांत होता है तभी सत्य बोलता है। एक दिन वो पत्रकारों के बीच था, कैमरों की चमक, माइक्रोफोन की भीड़ और कठोर सवाल। पर उसका चेहरा शांत था, जैसे भीतर कोई गहरा सागर स्थिर हो। वो बस मुस्कराया और कहा, शांति कोई खबर नहीं होती, वो तो अनुभव होती है। वर्षों के बाद अब वही व्यक्ति एक वृद्ध संत बन चुका था। लंबी दाढ़ी, शांत आंखें और शरीर से अधिक आत्मा का तेज। वो जंगल के एक कोने में ध्यानमग्न बैठा था। पेड़ों से छनती सुबह की किरणें उस पर पड़ रही थीं। हवा में ऐसी शांति थी जैसे समय रुक गया हो। अंतिम दृश्य। वो वृद्ध अब अपने कमरे में बैठा है। खिड़की से आती सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को छू रही है। पास में फूल, कुछ किताबें और उसकी डायरी खुली हुई। वो लिख रहा है, जीवन एक यात्रा है, बालक से साधु तक। हर मोड़ पर केवल एक ही सत्य मिलता है, प्रेम और शांति।